हाँ मेरे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंदन ऑनलाइन क्लासेज पर। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के बीच क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर एक में देखिए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही सरल विधि से इसको सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आज की बात, वर्तमान की बात नहीं कर रहा है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए जब भी ऐसा सवाल हमें पूर्व और पश्चात वाला बोले, पूर्व और पश्चात वाला जब भी हमारे सामने आए तो ऐसे सवाल में हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। और मानेंगे तो क्या मानेंगे, तब मानेंगे हम लोग, तो जब भी मानेंगे तब वर्तमान उम्र मानेंगे। क्या मानेंगे? वर्तमान उम्र मानेंगे। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, आफ्ताब और उसके पुत्री का चर्चा है तो इसमें हम मान लेते हैं कि माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र। क्या लिखेंगे? माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र। क्या मानेंगे? आफ्ताब का वर्तमान उम्र x वर्ष मानेंगे। क्या मानेंगे? x वर्ष। तथा उसके पुत्री, किसके पुत्री? आफ्ताब की, उसके पुत्री का वर्तमान उम्र क्या मानेंगे? y वर्ष मानेंगे। उसके पुत्री का वर्तमान उम्र क्या मानेंगे? y वर्ष मानेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कहने का मतलब मेरा प्रश्न क्या क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आफ्ताब का उम्र और उसके पुत्री के उम्र को बराबर किए। अब देखिए क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 7 वर्ष पूर्व, तो अभी वर्तमान उम्र उसका x है आफ्ताब का, उसके पुत्री का y है। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, तब पूर्व मतलब होता है पहले। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। तो जैसे ही पूर्व की बात करें तो 7 वर्ष पूर्व कह रहा था, इसमें से हम क्या करेंगे, 7 माइनस कर देंगे। दोनों के उम्र में से हम क्या किए, 7 माइनस कर दिए। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब कौन? आफ्ताब था, अपने पुत्री से 7 गुनी आयु का। तो आफ्ताब का उम्र है 7 वर्ष पूर्व, उसका उम्र क्या था, x माइनस 7, और उसकी पुत्री का 7 वर्ष पहले उम्र क्या था, y माइनस 7। अब क्या कह रहा, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब आफ्ताब 7 गुनी आयु का था। तो 7 गुनी आयु कम कौन था, तो उसके पुत्री। तो उसके पुत्री अगर 7 गुनी आयु में कम था तो हम क्या करेंगे, उसके पुत्री के आयु में 7 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को हमने क्या किए हैं, बराबर किए हैं। तब बराबर किए हैं तो कह रहा है आफ्ताब 7 गुनी ज्यादा था, तो कम कौन था, पुत्री। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पुत्री में गुना किए हैं, पुत्री के उम्र में। क्योंकि गुना जब भी करेंगे या जोड़ जब भी करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो कम रहेगा उसमें गुना करेंगे, या कम रहेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, x माइनस 7 बराबर 7 गुना y क्या हो जाएगा, 7y माइनस 7 सते आपका हो जाएगा 49। देखिए सबको बाएं तरफ लाते एक तरफ, x हो गया, 7y इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, माइनस 7 के माइनस 7, और 49 माइनस में, इधर आ जाएगा प्लस में, बराबर नहीं कुछ बचा तो 0। x माइनस 7y और 49 में से 7 गया तो हो जाएगा आपका प्लस में 42, क्योंकि प्लस वाला में से घटाया था क्या होगा, प्लस का चिन्ह ही होगा, बराबर देंगे, बराबर 0। एक मेरा ये समीकरण निकलकर तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक कंडीशन मेरा और क्या कह रहा है, फिर लिखेंगे पुनः। क्या लिखेंगे, पुनः लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पुनः। फिर देखो क्या कह रहा है सवाल, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, बाद कहने का मतलब आगे, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितना गुनी आयु का, 3 गुनी आयु का। अब से 3 वर्ष बाद मतलब वर्तमान की बात कर रहा है, वर्तमान से 3 वर्ष बाद। तो देखिए वर्तमान उम्र क्या है,
x है, उसके पुत्री का वर्तमान उम्र y है। अब से 3 वर्ष बाद क्या है, तो हम क्या करेंगे, आफ्ताब के उम्र में भी 3 जोड़ दिए और उसके पुत्री के उम्र में भी 3 जोड़ दिए, क्योंकि 3 वर्ष बाद तो दोनों का उम्र क्या होगा, 3 बढ़ जाएगा। उसके बाद अब देखिए क्या होगा, कह रहा अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन, आफ्ताब 3 गुनी आयु का रहेगा, किससे, अपने पुत्री से। आफ्ताब 3 गुनी आयु ज्यादा है तो कम कौन है, उसकी पुत्री, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसके पुत्री के आयु में हम 3 से गुना कर दिए। कोई दिक्कत, कहिएगा नो सर। अब देखिए क्या करेंगे, x + 3 बराबर 3 गुना y आपका 3y प्लस 3 3 9, सबको एक तरफ लाइए, x 3y प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, प्लस 3 है और प्लस 9 इधर है, इधर आ जाएगा तो -9 बराबर में क्या होगा, 0। इसीलिए x - 3y और 9 में से 3 गया तो बचेगा 6 बराबर क्या होगा, 0। -9 में से घटा इसीलिए -6 होगा। ये आ गया आपका दोनों समीकरण निकलकर, यही आपका दोनों समीकरण क्या हो जाएगा, आंसर। यही आपका समीकरण क्या हो गया, आंसर। वीडियो आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। फिर अगला वीडियो देखिए हम आप लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं।